हमसे अच्छा तो जानवर होते हैं जिनको पता है कि कब सोना है और कब जागना है। लोग आजकल इसलिए सोते हैं क्योंकि उनका दिमाग, उनका शरीर पूरा थक चुका होता है, तब जाके वे सोते हैं। लेकिन हम इंसान, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तभी करो जब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। द सीक्रेट ऑफ डीप स्लीप। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे गहरे नींद में सो सकते हैं। जब से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का बूम आया है, कोई इंसान ढंग से सो नहीं पा रहा है। लोग सुबह शाम स्क्रॉल करने में वक्त गुजारते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि रुकना कब है। आज हम जानेंगे कैसे हम कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करके अपने नींद को बहुत ही गहरा कर सकते हैं। जब आप अच्छे से नींद पूरा करते हो तभी आप सुबह उठने के ठीक बाद फ्रेश फील करते हो, और जैसे ही आपका सुबह अच्छा से स्टार्ट होता है, आपका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। और ये एक लूप क्रिएट करता है जो कि आपको बहुत ही आगे तक लेके जाता है। लूप इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। 90% लोग नेगेटिव लूप में फंस कर अपना कीमती वक्त को गंवाते रहते हैं। वे रात को लेट नाइट तक फोन स्क्रॉल करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि कब 10, 11, 12, 1 बज चुका है। लोग आजकल इसलिए सोते हैं क्योंकि उनका दिमाग, उनका शरीर पूरा थक चुका होता है, तब जाके वे सोते हैं। बट इस तरीके से आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हो, और ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही नेगेटिव असर दिखाएगा, और इसका हर्जाना आप ही को भरना पड़ेगा। कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं आने वाला है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। इसलिए आज से ही खुद के लाइफ में एक डिसिप्लिन बिल्डअप करो। अगर आप खुद के लाइफ में अच्छे अच्छे पॉजिटिव हैबिट बिल्डअप करोगे तो ये आपको लोगों से आगे रखेगा। आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओगे कि उसको देखो यार, वो हमेशा टाइम से सोता है, वो हमेशा टाइम से उठता है। ये देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप खुद के लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो ये आपको हमेशा टॉप नॉच बना कर रखेगा। नंबर 1, नाइट रिचुअल्स। आपके लाइफ में एक रिचुअल होना चाहिए जिसको फॉलो करके आप अपने स्लीप को बहुत ही गहरा बनाओगे। आपको अपने दिनचर्या के अकॉर्डिंग अपने लाइफ में एक बैरियर डालना पड़ेगा, जहां पर ही आप डिसाइड करोगे कि अब सोने का टाइम हो चुका है। क्योंकि सूरज तो 5 बजे ढल जाता है, और जितने भी पशु पंछी होते हैं उनको पता चल जाता है कि अब सोने का टाइम हो चुका है, वे अपने घर चले जाते हैं। हमसे अच्छा तो जानवर होते हैं जिनको पता है कि कब सोना है और कब जागना है। जितने भी जानवर हैं, जैसा ही सूरज ढलता है वे सोने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जानवर हमेशा अपने दिनचर्या को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं और हमेशा बिंदास रहते हैं। लेकिन हम इंसान, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों ने कहीं ना कहीं खुद के लिए ही समस्या पाल लिया है। जब तक आप अपने दिमाग का, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। इसलिए नंबर 1, आपके लाइफ में एक नाइट रिचुअल्स होना चाहिए जिसको आप फॉलो करने के बाद ही सोओगे। बेसिकली नाइट रिचुअल्स एक टेक्निक होता है जिसमें हम अपने आप को, अपने माइंड को बोलते हैं कि अब सोने का टाइम हो चुका है, अब हमें इसका तैयारी करना है। नहीं तो आप रात भर टीवी देखते रहोगे, फ़ोन चलाते रहोगे, और आपका कभी टाइम होगा ही नहीं सोने का, और आप बहुत ही मजबूरी में सोने जाओगे। कब रात के 2-3 बज जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और यहीं से आपका डिसिप्लिन खराब होते जा रहा है। अगर आप अपने अगले दिन को ठीक करना चाहते हो तो इसका शुरुआत आपको नाइट रिचुअल से करना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल रात से शुरू होता है। अगर आप रात को ढंग से नहीं सोओगे तो आपका सुबह खराब हो जाएगा, सुबह अच्छा नहीं होगा तो पूरा दिन खराब होगा, और इस तरीके से आपका हफ्ता, महीना, पूरा साल खराब होते जाएगा। इसलिए सिंपल से टेक्निक है, हर रात को सोने से पहले नाइट रिचुअल फॉलो करो। ये करके हम अपने माइंड को और अपने बॉडी को तैयार करते हैं कि अब सोने का टाइम आ चुका है, अब मुझे सोना है, चाहे कुछ भी काम मेरे पास पड़ा रहे मैं उसको कल कर लूँगा। अब नाइट रिचुअल फॉलो करना बहुत ही ईजी है, लेकिन उसको आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आप डिजिटल चीज़ों से दूर नहीं रहोगे। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को, अपने टीवी को अपने आप से दूर रखना पड़ेगा, तब जाके आप सोच पाओगे कि अब सोने का टाइम आ चुका है। मोबाइल फ़ोन और टीवी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा दुनिया है जहाँ पर इसका अंत नहीं है। आप बस डूबते जाओगे एक समुंदर की तरह, और आपको कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए अपने माइंड को साफ साफ बोल दो कि ये मेरा दुश्मन है और मुझे इसको दूर रखना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तभी करो जब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। मोस्टली हम मोबाइल फ़ोन के साथ करते क्या हैं, उसको लेते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, और अपना समय गंवाते रहते हैं। आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं आता है, फिर भी आप अपने फ़ोन को चेक करते रहते हो बिना कोई मतलब के। इसलिए सोने से ठीक 1 घंटा पहले आपको अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप अपने फ़ोन को दूर कर लोगे तब आप खुद के बारे में सोच पाओगे कि मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है। दिन भर में हम अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, अपने टीवी के साथ, अपने फालतू के दोस्तों के साथ इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से गोल से जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ। दिन के दिन समय गुजरता जा रहा है, हफ्ता, महीना, साल गुजरते जा रहा है, और आप वहीं के वहीं खड़े हो। लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, और आप बोलते हो मुझे बहुत ही इनसिक्योरिटी फील हो रहा है। क्यों नहीं होगा भाई? जब आप हर दिन खुद को 1% से इम्प्रूव करते हो तब आप साल के अंत में देख पाते हो कि मैंने अपने आप को 37 गुना बेहतर करा है।
लेकिन मोबाइल फ़ोन आने के बाद ना कोई इम्प्रूवमेंट ना कोई ग्रोथ, बस दिन भर मोबाइल में स्क्रॉल करते जाओ और ज़िंदगी झंड करते रहो भाई। सो रात को सोने से ठीक 1 घंटा पहले आपने अपने फ़ोन को साइड कर लिया। अब करना क्या है, आपको सिंपली एक डायरी लेना है और एक पेन लेना है और आपको अपने विचारों को कागज में लिखना है। वो डायरी बस आपके लिए एक डायरी नहीं है, वो आपका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जो कि आपको सही रास्ता दिखाएगा। एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, यू डोंट ओपन अ बुक, यू ओपन अ माइंड। जब आप दूसरों की किताबों को उठाते हो, उसे पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों के माइंड को रीड कर पाते हो। ये सेम चीज़ आपको खुद के साथ करना है। आपको खुद का डायरी उठाना है और उसको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन करना है। ये करके आप खुद के बारे में जान पाओगे कि आप दिन भर में क्या क्या चीज़ सोचते रहते हो, आप कहाँ पर जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना फाकी मार रहे हो। हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज रहेगा, तब जाके आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। आजकल मैं देखता हूँ लोगों को पूरा दुनिया के बारे में पता है, लेकिन खुद के बारे में पता ही नहीं है कि वे लाइफ में कहाँ किस पॉइंट पे है। लेकिन जब आप अपने विचारों को कागज में लिखते हो ना, तब आप अपने थिंकिंग को स्लो डाउन कर पाते हो और आप वो सारी चीज़ें देख पाते हो जो कि आप पहले नहीं देख पा रहे थे। इमेजिन करो कि आप बाइक से कहीं जा रहे हो और आपका बाइक की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर्स है, तो क्या आप रास्ते में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। लेकिन जब आप उसी गाड़ी को स्लो डाउन कर लोगे, तब आप एक एक डिटेलिंग को ध्यान से देख पाओगे। सेम चीज़ ये हमारे ब्रेन के साथ होता है। हम सोशल मीडिया चलाते हैं, टीवी देखते हैं, दुनियादारी घूमते हैं, तो इससे हमारा दिमाग बहुत ही फास्ट तरीके से काम करता है। लेकिन आपको अपने थिंकिंग को स्लो डाउन भी करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने ज़िंदगी में पकड़ बना पाओगे। और स्लो डाउन कैसे करोगे? आप अपने विचारों को कागज में लिख के। ऐसा क्यों होता है कि जब हम राइटिंग करते हैं तो हमारा थिंकिंग स्लो डाउन हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप राइट डाउन करते हो तो ये आपके दिमाग के मसल्स को एक्टिवेट करता है। जब आप राइटिंग करते हो आपके हाथों में दर्द होता है, आपके दिमाग में दर्द होता है, आपको सोचना पड़ता है, दिमाग में जोर डालना पड़ता है। आप चाह करके भी बहुत ही स्पीड नहीं लिख पाओगे। और यही है इसका साइंस कि आपको राइटिंग करके अपने थिंकिंग को स्लो डाउन करना पड़ेगा। दिन भर सोशल मीडिया चला रहे हो, हजारों रील देख रहे हो, इससे हमारा थिंकिंग बहुत ही फास्ट तरीके से काम करने लग जाता है और हमें पता ही नहीं होता है कि हमें रुकना कब है। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, आधा रात भी हो जाता है, अगला सुबह हो जाता है, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं स्क्रॉल करने से। अगर आप इसी तरीके से चलोगे ना, आपके दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होगा और आप बहुत ही लंबे रेस का घोड़ा नहीं बन पाओगे। इसलिए आपको रात को सोने से 1 घंटा पहले डिजिटल सनसेट खुद से करना पड़ेगा। आपको अपने माइंड को, अपने बॉडी को बताना पड़ेगा कि अब रात हो चुका है, अब मुझे सोने के लिए तैयारी करना है। राइटिंग करके आपको अपने दिमाग को स्लो डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे विचार आपके दिमाग में ऐसा डसेंगे ना कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। अभी तक आपने राइटिंग करके अपने दिमाग को स्लो डाउन कर लिया है, अब आपको डीप ब्रीदिंग करना है। वो इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत ही सारे विचार घूमते रहते हैं और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दिन भर में सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी होता है वो सारे चीज़ हमारे दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं और हम चैन का नींद नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो, गहरे गहरे सांस लेते हो, तो आपके दिमाग में जो थॉट्स लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एक इंसान को दिन भर में 60,000 थॉट्स आते हैं, उसमें से 90% थॉट्स बेकार के होते हैं। केवल 10% ही ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब आप रात को सोशल मीडिया चलाते हो तो ये थॉट्स कई गुना बढ़ जाती है और आप ढंग से सोच नहीं पाते हो। इसलिए आपको सोने से ठीक पहले डीप ब्रीदिंग करना है ताकि आपका थॉट लेवल नीचे गिर पाए। जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे ना, तो आप खुद को बहुत ही अच्छा फील करोगे क्योंकि आप पूरा तरीके से प्रेजेंट में रहोगे। अगर आप खुद के लाइफ में कुछ भी बदलाव करना चाहते हो, सबसे पहले आपको प्रेजेंट टाइम में रहना पड़ेगा। यही एक जादुई टाइम है जिसका कंट्रोल आपके हाथों में है। आप अपने पास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। भगवान ने आपके हाथों में प्रेजेंट टाइम का शक्ति दिया है, तो उसका इस्तेमाल पूरा भरपूर करो। पास्ट के बारे में सोचोगे तो आपका समय खराब होगा, फ्यूचर का टेंशन लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई। आपके हाथों में बस एक ही हथियार है प्रेजेंट टाइम का, तो इसका भरपूर इस्तेमाल किया करो। सोने से ठीक पहले वाला जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। बेसिकली इस टाइम को गोल्डन आवर्स बोला जाता है। रात सपने देखने के लिए होता है, तो आपको इस टेक्निक का फॉलो करना है। आपको अपने सपनों को ऐसे देखना है कि वो पूरा हो चुका है। इस तरीके से आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर पाओगे सक्सेस के लिए, जो कि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो। इस तरीके से आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर पाओगे कि आप जो कुछ भी सपना देखते हो वो पहले से ही पूरा हो चुका है। सुबह उठते साथ ही आपको पता रहेगा कि मुझे किस किस काम को करना है और कौन सारे फालतू कामों को देखना भी नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया चलाना, फालतू के दोस्तों के साथ घूमना और लन फन काम करना। इन सारे कामों का कोई मतलब नहीं आपके लाइफ में। सो हमेशा एक बात याद रखना, नाइट रिचुअल्स को फॉलो करके आप अपने स्लीप की क्वालिटी को नहीं बढ़ा रहे हो, आप अपने पूरे लाइफ का क्वालिटी बढ़ा रहे हो। सो आई होप कि आप मेरे बातों को अपने दिमाग में डाल पाए। अगर हाँ, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप इस वीडियो से क्या सीखे और कैसे इस टेक्निक को अपने लाइफ में फॉलो करने वाले हो। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।